देखो राहुल चेतना जी, चेतना शर्मा जी ऑन करो, कैमरा भी ऑफ किया हुआ आपने? हाँ, कहाँ गए चेतना जी? अच्छा सूत्र बताऊंगा, जल्दी बताओ। राहु, राहु सेवंथ हाउस वालों का। हम्म, बोलो। राहु राहु सेवंथ हाउस में सर, हस्बैंड की विदेश यात्राएं बहुत होती हैं। वो तो विदेश यात्राएं होती हैं, आपके हस्बैंड की होती रहती हैं। देखो इसमें मैं बताने को तो ना, आप सारे लोग ध्यान से सुनो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, आप सारे मेरे बच्चे के जैसे हो अगर मेरी वर्कशॉप इस टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो। ठीक है, और जो मेरे को गुरु मानते हैं उनको तो मैं बच्चा बोलता ही हूँ, क्यों गोपाल जी, दिलबाग जी? हैं? दिलबाग जी की एज 60+ है, बट मैं इनको अभी भी अपने बच्चे की तरह कंसिडर करता हूँ, बिकॉज मैंने यही सीखा है अपने गुरुओं से, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, आपको जो आप चीज समझना चाह रहे हैं, देखिए साउथ वेस्ट का जो अगर किसी का, सॉरी, राहु सेवंथ हाउस में अगर किसी का आ जाए तो उसके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन का फ्लोर थोड़ा सा ऊंचा होता है। हिंदी में बोलूं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का फ्लोर थोड़ा सा नीचा होता है, सॉरी मैं ऊंचा निकल गया मेरे मुंह से। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का फ्लोर थोड़ा सा नीचा होता है। आप पानी डालोगे ना थोड़ा सा साउथ वेस्ट के, आप सेंटर के पास खड़े होगे चेतना जी, नीचे पानी डालना, वो साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा। इसे कहते हैं वास्तु का बिगड़ा हुआ होना घर का। इसीलिए चेतना जी बोला था ना, घर का मैप दिखाना, जरूर पंगा मिलेगा ही मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा सिम्टम कहां से निकल के आता है, समझ में आ रहा ना जो मैं बोल रहा हूं? दोबारा बोल रहा हूं, राहु सेवंथ हाउस में होगा तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का फ्लोर नीचा होगा, और उस घर में जो स्त्री होगी वो थोड़ी सी दुखी रहेगी। थोड़ी सी क्या, थोड़ी ज्यादा ही दुखी रहेगी। ठीक है चेतना जी, एक्सेप्टेड और नॉट? जी। ठीक है। जब आप परेशान थे ना उस टाइम पे, मैं इसीलिए बोल रहा था, मैं इसीलिए एकदम से समझ गया था। नरेंद्र जी, हम पत्री देख के बंदे की घर की सिचुएशन बता देते हैं, बोले गुरुजी ने तो सिद्धियां ले रखी हैं। अरे भैया, सिद्धियां पंडित रूपचंद जोशी जी लिख के चले गए उस बुक में, उस सिद्धियां को लेने वाला होना चाहिए। मैं लोगों को बोलता हूं कुंडली देखते ही कि तेरे घर के सामने खाली प्लॉट या खाली ग्राउंड होगा, बोलता हूं ना मैं? हाँ, जी। वो कहां से, वो लाल किताब से निकल के आता है सूत्र। जितने गूढ़ सूत्र जो मैं भी आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, ये किसी के घर में साउथ वेस्ट का फ्लोर नीचा हो जाएगा, और मतलब नीचा मींस इसको अनइवन कहेंगे, पैटर्न बिगड़ा हुआ होगा, साउथ वेस्ट का फ्लोर जो होगा ना ऊंचा नीचा होगा इनका, और वो फीमेल्स को परेशान करता है। ठीक है। और थोड़ी सी सेंसिटिव भी है, जो गुप्तांग होते हैं उनमें भी बहुत सारी चीज आते हैं, ऐसे सूत्र भी डिस्कस नहीं करते, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो तो, है कोई ऐसा, या किसी ने ऐसा कोई घर देखा है? प्रशांता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? बार बार हैंड रेज मत करो प्लीज, इनके बाद कोई हैंड रेज मत करना, बोलिए मैडम। प्रसन्ना जैन, प्लीज अब हैंड रेज मत करना, जब मैं बोलूं तभी हैंड रेज करना प्लीज। साउथ वेस्ट का कोई ऐसा घर देखा जिसमें आपने, किसी ने, जिसका साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो? अगर कभी किसी घर का वास्तु देखते हो और साउथ वेस्ट में दिलबाग जी आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक मिलता है, तो आप देखेंगे कि उस घर का जो मुखिया होता है, उस मुखिया की अकाल मृत्यु हो जाती है। ठीक है यार, सारे चुप हो गए, समझ में तो आ रहा है ना? चेतना जी क्या लिखने में लगे हो यार, ध्यान दो, सुनो, फायदा रहेगा। समझो, सही बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सर सुनो। ऐसे ऐसे मेरे नेबरहुड में हुआ है सर। बेटा एक भी सूत्र, ठीक है, हम जब छोटे थे ना, जब स्कूल में कहते थे अगर मेरी बात को कोई गलत साबित कर दे तो बाहर आइसक्रीम खिलाऊंगा सबको। मेरे एक सूत्र को अगर कोई गलत साबित कर दे तो घर पर आइसक्रीम भिजवाऊंगा उसके। ठीक है, मिठाई खिलाएंगे ना, ठीक है ना? हम कौन से मंगलबद्ध हैं जो मीठा नहीं बांटना, हम तो मीठा खूब बांटेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अगर किसी ने अपने घर की एंट्रेंस कॉर्नर से बना रखी है, आजकल तो कोई बनाता नहीं है, बट पहले के घरों में मिल जाती थी, बट कई घर अभी भी मिलेंगे जिनकी एंट्रेंस बिल्कुल कॉर्नर से होती है घर के से, तो ऐसे व्यक्ति को 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फल 1 गुना मिलता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन संघर्ष पूर्ण होता है, चाहे वो कोई भी एंट्री पड़ रही हो। ठीक है। अगर किसी के साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाए तो वहां वंश वृद्धि रुक जाती है, वंश वृद्धि नहीं होती। ठीक है जी। किसी का सैटर्न 3 में हो,
और केतु 8 में आ रहा हो, है किसी का ऐसा, या कोई पत्री देखी हो? नहीं देखी तो देख लेना, मैं तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग दूंगा ही, लगा के 2 दिन बाद देख लेना। सैटर्न 3 में, केतु 8 में हो तो घर के पास शमशान या उजड़ा हुआ मकान जरूर होगा। केतु 3 में हो, केतु 8 में हो और सैटर्न 3 में हो तो घर के आसपास उजड़ा हुआ मकान होगा या शमशान होगा। शमशान आएगी तो पड़ोसी उजड़ने से बच जाएगा और शमशान नहीं होगी तो एक उजड़ जाएगा। ठीक है, सैटर्न 3 जो वर्कशॉप छोड़ के चले जाएंगे उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी भाई, ये भी ध्यान रखना। सैटर्न 3 में है किसी का, थर्ड हाउस में सैटर्न किसी का? शनि तीसरे भाव में नहीं है, कोई कुंडली नहीं देखी यार? इतने सारे लोगों में कोई कुंडली नहीं है फरी फैमिली की। नीलम जी, सर मेरा है। ऐसे व्यक्ति सर मेरे ऐसे व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहते हैं, अक्सर शादी के बाद ग्राउंड फ्लोर से ऊपर शिफ्ट होते हैं। और दूसरा, ऐसे व्यक्तियों का जो सबसे बड़ा सूत्र वो आता है कि ये बंद गली के मकान में रहते हैं, गली बंद हो रही होती है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम अगर घर की बेटियों को दे दिया जाए, कुंवारी बेटियों को दे दिया जाए, तो वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, माता पिता के कंट्रोल से। नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम कुंवारी लड़कियों को नहीं देना चाहिए, घर से माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं वो लड़कियां। ठीक है, नीलम जी हैंड डाउन कर लो। ठीक है, अगर किसी के व्यक्ति के घर में फ्लोर पे दिक्कत आ रही है, दीवारों पे पपड़ियां बन रही हैं, दीवारों पे सीलन आ रही है बार 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 बार, ठीक करवाने से भी सीलन नहीं जा रही है, घर के दरवाजे जो हैं वो रगड़ खा के चलते हैं, घर के दरवाजे जो रगड़ खा के चलते हैं, जैसे दरवाजा आपने खोला और दरवाजा टकरा के घिस के चल रहा है और घिस के चलने पे, तो वो सूचक होता है कि घर में स्किन डिजीज आने वाली हैं। खास करके जितना जी फीमेल्स को स्किन डिजीज यहाँ पर लगती हैं, सफेद दाग हो जाना, स्किन पे कुछ और दिक्कत हो जाना, वो इस चीज का सूचक होती है। जुपिटर 4 या चंद्रमा 8 में किसी का है, जुपिटर 4 में या चंद्रमा 8 में, या किसी की पत्री देखी हो किसी ने? रीना अमृत, रीना अमृत जी, कैमरा ऑन क्यों नहीं है रीना अमृत जी आपका? सर मेरी मॉम का है। सर आपकी मेरी mom का? बेटी का भी है। अच्छा, और टेकचंद जी आपके यहाँ किसका है? चंद्रमा है सर 8 में सर। ऐसे व्यक्ति जो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, उससे हटकर काम करते हैं। जो पढ़ाई की होती है इन्होंने, जिस फील्ड की, रीना, जिस फील्ड की पढ़ाई की होती है तो वो उस फील्ड से हटके काम करता है। रीना पूर्वा जी, जी सर, फ्रेंड क्या है वो अपनी फील्ड ही अलग है, उसकी स्टडीज और है, काम कुछ और है उसका। जिस फील्ड में वो पढ़ाई करेंगे उससे अलग हटके काम करेंगे। टेकचंद जी, हाँ सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर, इमिग्रेशन में काम कर रहा बस तो हूँ फिर ठीक है। T3 पे। ठीक है, मैं भी इंजीनियर हूँ वैसे ना, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। आई हैव डन माय बीटेक इन 2005. After that, I served automotive giants of India. Or at a stage of my life, I realized I should do something which is my passion. Astrology is always my passion. ज्योतिष पढ़ाना बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है। शर्मिला यादव जी, बहुत देर से आपने हैंड रेज किया हुआ, बताइए शर्मिला जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी शर्मिला जी, बताइए। सर आपका एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है सर मैंने। पता है मैंने। गोपाल जी, वही शर्मिला जी है ना जी, आप सबको डिस्काउंट दिलाए थे इन्होंने, आज भी डिस्काउंट बोलने के लिए फोन हैंड रेज किया हुआ है क्या? हाँ सर, डिस्काउंट तो आप बताइए। वो बात करनी ही है। अच्छा बताओ, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। सर ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी हमने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो क्या हाँ ये हाँ, सूत्र और ये सब हम सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं जी, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है और ये सारे सूत्र आप सीख सकते हैं, आप खूब अच्छे से सीख पाएंगे ये सूत्र, डोंट वरी। जो मैं सीख बता रहा हूँ, अब आपने ना मेरा टॉपिक डाइवर्ट कर देते हो शर्मिला जी हर बार। गोपाल जी हमेशा ये डाइवर्ट कर देते हैं ना, हम फिर बाद में ये नाराज हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को गुस्सा भी दिलबाग जी इसी चीज से आ जाता है कई बार। डाइवर्ट ना किया करो, बट मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, सारे लोग ध्यान से सुन लेना, प्लीज मुझे बाद में डिस्टर्ब मत करना, बाद में पढ़ाने देना। आप सारे के सारे सूत्र शर्मिला जी सीख सकते हैं, बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। ये सारे के सारे सूत्र मैं आपको लिखवाऊंगा भी, जैसे ये सूत्र मैं बता रहा हूँ
आज मैं लगभग आपको 60 से लेके 100 सूत्रों तक बता दूंगा। बट इन 100 सूत्रों के बाद मेरे पास लगभग ऐसे 700-800 तो कम से कम सूत्र हैं, इससे ज्यादा ही होंगे। 600-700 सूत्र तो कम से कम, इससे ज्यादा ही होंगे, बहुत सूत्र है मेरे पास। तो ऐसे सारे सूत्र मैं आपको लिखवाऊंगा भी, और इन सूत्र को क्रैक कैसे करना है, लाल किताब से कैसे क्रैक करना है, वो भी आपको निकालना बताऊंगा। दैट इज मेन थिंग। इंपॉर्टेंट वो है कि आपको सिखा दूं, बेसिकली आपको रिसर्च करना सिखा दूं, आपको पूरा पढ़ा दूं। हम जो लाल किताब का भी कोर्स करते हैं उसमें पूरा डिटेल में बुक से कोर्स स्टार्ट करते हैं और बुक से करेंगे। और बताइए शर्मिला जी, और क्या प्रश्न आपका? सर आपने जैसे डिस्काउंट के लिए बोला, तो क्या डिस्काउंट होगा इस कोर्स में भी? ठीक है, इसमें भी डिस्काउंट कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखिए इसमें मैं डिस्काउंट भी कर दूंगा, डोंट वरी, नॉट एन इशू। इसमें सिर्फ आप लोग ये देख लेना, जिसको पहले लाल किताब की ग्रामर आती हो वो ही ये कोर्स ज्वाइन करें। नहीं तो हम लाल किताब ग्रामर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, पहले लाल किताब ग्रामर करें, क्योंकि ये ऐसे होगा इस कोर्स को ज्वाइन करना, जैसे मैंने आपको बोला ना, देखो कोर्स में मैं लिखवा दूंगा मोनालिसा जी, सब चीजें लिखवा दूंगा रीना जी, बट पता चला आपको ये क्रैक करना ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना अवस्थी जी? अवस्थी जी ने जहां से कोर्स किया वहां अवस्थी जी कर रहे थे, मैं उनको बोल रहा था अवस्थी जी, मैं नाम नहीं लूंगा उन व्यक्ति का, बट मैंने अवस्थी जी को ये बोला क्या वो बुक लेकर पढ़ाते हैं? बुक से पढ़ाओ ना, तो लाल किताब के ऊपर की चीजें तो कोई भी पढ़ा देगा। शुरू में मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं किसी और को नहीं कहता, मैंने भी कुछ टाइम ऐसे ही पढ़ाया, बट मुझे मजा नहीं आया तो मैंने बंद कर दिया, मैंने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। और ये ऐसे होगा डायरेक्ट करना कि जैसे आप लोगों ने ग्रेजुएशन तो करी नहीं है और डायरेक्ट आप राहुल जी डॉक्टरेट का प्रोग्राम ज्वाइन कर लें जी, आई वांट टू बिकम आई वांट टू कंप्लीट माय पीएचडी। मोनालिसा जी आपने पीएचडी किया हुआ है ना, यू आर डॉक्टर मोनालिसा, है ना? मोनालिसा जी नहीं किया हुआ आपने? पता नहीं मेरी बात हुई तो, जैसे आप पीएचडी करने जाओगे तो उससे पहले आपको ग्रेजुएशन सारी चीजें करनी होगी ना, उससे पहले ग्रामर का कोर्स आता है। ठीक है शर्मिला जी, ग्रामर का कोर्स आता है। जिसको लगता है कि उसे ग्रामर आती है, जिसको ये लगता है उसको ग्रामर आती है, वो मुझसे डायरेक्टली बात कर ले, मैं देख लूंगा, अगर उसको ग्रामर आती होगी तो हम करवा देंगे। ठीक है, सेकंड चीज आप लोगों को, जैसे आप मुझे बोल रहे हो अभी, ग्रामर का कोर्स हम स्टार्ट करेंगे अभी, और ग्रामर के कोर्स का भी मैं शर्मिला जी आपको ये बता देता हूं, आपके लिए डिस्काउंट मेरे को पता था शर्मिला जी जरूर ज्वाइन करेंगी आज ना। ठीक है, आज पता नहीं इंट्यूशंस कुछ ऐसी हो रही थी। शर्मिला जी सुन रहे हैं आप? एक तो आपके कैमरे में पता नहीं क्या दिक्कत है, उसको फोन को चेंज करो आप अपने को, हर बार ये बोल देते हो फोन में इशू है। जी सर, जी सर। ठीक है, अगर आप ग्रामर के कोर्स में आज एडमिशन लेते हैं, ग्रामर का कोर्स हमारा 2.5 से 3 महीने का होगा, और मैं सिर्फ एक डिस्काउंट बता रहा हूं, उसके बाद मुझसे कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मांगेगा। ग्रामर का कोर्स अगर आप आज के आज ज्वाइन करते हैं तो फीस होगी सिर्फ 7,000 रुपीज, ओनली 7,000 रुपीज। ठीक है, इट विल बी 2.5 से 3 महीने का कोर्स होगा, ग्रामर खत्म करके फिर हम इस पे एडवांस लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम समझ पाए। ठीक है, क्लियर शर्मिला जी? और कुछ प्रश्न है आपका? नहीं सर, थैंक यू। इसी बात, और किसी का भी इसी बात से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछ लो प्लीज, मतलब मेरे हाँ को जी, आगे और पढ़ना राधे और राधे सुनना। सर। राधे राधे अनुपमा जी। अनुपमा जी कैमरा ऑन करके बात करो ना, आप भी मुझे मत बोलना राधे मेरा राधे। कैमरा खराब है, जैसे शर्मिला जी बोल रही थी। नहीं 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 सर, मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन में बैठी हूँ, मैं काम करी थी सर, तो ओके हाँ ओके नहीं ओके तो ओके। चेहरा तो आप देख ही सकते हो, वो मैंने लगा रखा है कि ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी चेहरा नहीं, ब्लैक स्क्रीन से बात कर एक्चुअली रहे हैं। मुझे चेहरा नहीं, मुझे देखना होता है कि बंदा कमर सीधी हाँ करके बैठा है कि नहीं बैठा, मुझे डांटने में मजा आता है। मेरा हाँ बिल्कुल सर, कोर्स सर बिल्कुल अटेंटिव सर। जो मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ना, जिन्होंने दिलबाग जी, मोनालिसा जी, इसमें मेरे ख्याल से काफी सारे, मेरे ख्याल से हाँ जी, हाँ जी। 30-35 बंदे तो वही हैं जो मेरा कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो दे नोज के मैं उन्हें डांटने में बड़ा मजा, हाँ जी मेरा सर, मैं आपको मेरा सुनती हाँ रहती हूँ। सुनते रहते हैं ना, क्योंकि मुझे सिखाना है, मुझे मजाक नहीं करना है हाँ यहाँ जी। पे। बताइए प्लीज, बोलिए क्या प्रश्न है? हाँ हाँ, नहीं 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 सर, सर 7,000 में फिर तो आपका बेसिक एडवांस ही हो गया ना, लाल किताब का नहीं जो आप कोर्स नहीं के नहीं, अलग से सिर्फ है। सिर्फ बेसिक अच्छा मैंने अच्छा, हाँ ग्रामर, जी बता मैंने दीजिए ग्रामर फिर का कोई। बताया है, जब आप ग्रामर कर लेंगे फिर हम अच्छा एडवांस। सर ठीक है सर जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जी कांगे राम कुमार जी, जी बोलिए। क्योंकि सर ये जो आप इसको बोल एक रहे हैं ना अनुपमा जी, कॉम्बो अनुपमा बना जी, दीजिएगा ना अनुपमा सर। जी, जो एडवांस हेलो वाला कोर्स है ना, ये चलेगा आपका कम से कम भी 1 साल के लिए। आप समझिए, वो थोड़ा सा लंबे तरीके के बुक से पढ़ाना है तो कोर्स लेंथी होगा। अगर पूरे तरीके से कोई लाल किताब को अच्छे से सीखना चाहता है तो वही कोर्स है, और अगर किसी को थोड़ा सा वैसे सीखना है कम उसमें, तो मेरी जो पुराने कोर्स हुए हैं उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, वो वीडियो खरीद सकता है, हम वो ऑप्शन भी दे रहे हैं। क्योंकि पूरा सिखाने के लिए मुझे बुक उठानी पड़ेगी और बुक से मुझे समझाना पड़ेगा। आप कभी देखिएगा जो वेणी माधव गोस्वामी की जो बुक है ना अनुपमा जी, वो 2 पार्ट में आती है और मोटे मोटे पार्ट हैं दोनों, देखे होंगे ना सबने।
कोई ऐसा जिसने नहीं अच्छा देखा? अच्छा ठीक है, अवस्थी जी, क्या बोल रहे थे आप, बताइए जल्दी। हाँ फिर मुझे गुरु जी next ऐसा था, conversation इसको एक कम्बो बना दीजिए ना कोर्स, कम्बो प्लान, जैसे उसमें हमारा ग्रामर भी आ जाएगा और एडवांस भी लाल किताब में कर रहा हूँ, फिर दोबारा करूंगा आपसे। सर दोनों आ जाएंगे, डोंट वरी। मैंने आपको सिर्फ एक बात बताओ सर, 3 महीने के 7,000 रुपए कोई ज्यादा नहीं रखे हैं मैंने, अवस्थी जी, इसलिए रखे हैं कि जहां से आप कर रहे हो ना, मैं आपसे 4 क्वेश्चन अभी पूछना नहीं चाहता सबके सामने, आपको ये लगेगा कि गौरव थोड़ा ज्यादा वो दिखा रहा है अपनी नॉलेज का। समझिए, आप मुझे कॉल कर लीजिए और मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको वो आते हुए ना तो मैं आपको डायरेक्ट एडमिशन दे दूंगा। और बताओ, मुझे पता है सर, वो जो सिखा रहे हैं, जो बैठे हैं दिल्ली वाले लोग, उनको नहीं आता। अवस्थी जी, आप भी दिल्ली से हो, वहां पर उन्हें खुद नहीं आता, क्योंकि मैंने उनका कंटेंट देखा है पूरे का पूरा, मैंने उनसे डिस्कशन किया है। और आप में से कई सारे लोग जो मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वो कई जगह धक्के भी खा के आ चुके होंगे, लाल किताब में कई जगह धक्के खा के आ चुके होंगे, वो पैसे खराब करके आ चुके होंगे। ठीक है, ठीक है, अवस्थी जी आना तो बोल दो यार, कन्विंस्ड और नॉट। हाँ सर, बढ़िया सर, ठीक। मेरा एडमिशन कर दीजिएगा सर। अच्छा, कर दूंगा सर, कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ एडमिशन से क्वेश्चन पूछने तो अभी पूछ लो, फिर मुझे डिस्टर्ब मत करना। डॉक्टर साहब समीर आनंद जी, डॉक्टर समीर आनंद जी। सर जय माई की। जय माई की, जय माई की सर। सर जो हमने कोर्स अभी कर रहे हैं उसमें तो मेरे ख्याल इंक्लूडेड है ना? आप मुझसे अलग से बात कर लेना, आप मुझसे अलग से बात कर लेना। ठीक है सर। ठीक है, आप मुझे अलग से, आपको मैं डायरेक्ट एडमिशन दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी तो डांट खा के हटे हुए इतने दिन, अब फिर दोबारा ग्रामर में डांट थोड़ी मारूंगा। ठीक है यार, फिर सब के क्वेश्चन उठा लिए। दिलबाग जी, और दिलबाग जी तो तुम्हें भी दे दूंगा, तो तुम्हें भी आती है। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने अभी करा उनको तो आती है, बट ये एडवांस वाला बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने मेरा कोर्स पहले किया था 7-8 महीने पहले, 1 साल पहले ना, उस टाइम मैंने शायद ये प्रोग्राम में चीजें ऐड नहीं की थी डॉक्टर साहब, उन्हें दोबारा ग्रामर करना पड़ेगा। जैसे चेतना जी है, इन्होंने काफी पहले किया था, इनको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं आगे बढ़ूं इसमें प्लीज। नरेंद्र जी आगे बढ़ूं, सूत्र बताऊं? नवदीप जी, नवदीप सिंह जी अनम्यूट करो सर। सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा नवदीप सिंह जी? हाँ जी, 100% ना सर, तो भी मजे को बढ़ाते हैं आगे ना। क्वेश्चन वाले लोगों को बोलो थोड़ा क्वेश्चन कम पूछे डॉक्टर साहब। नहीं क्या डांटू इनको? ठीक है, ठीक है, कहाँ था मैं अब? हाँ, जुपिटर 4 में और चंद्रमा 8 में हो तो जिस फील्ड में पढ़ाई की होती है उस फील्ड में वो काम नहीं कर पा रहा। चंद्रमा 7 में और मंगल 5 में, चंद्रमा 7 में और मंगल 5 में किसी का है क्या? चंद्रमा 7 में और मंगल 5 में हो तो परिवार में कोई ना कोई मेडिकल प्रोफेशन में जरूर होगा। स्टाफ नर्स, बी फार्मा, डी फार्मा, डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन में जरूर होगा। केतु 4 में है किसी का? फोन चाहिए? केतु 4 में किसी का है? घर के फर्श में दरारें मिलेंगी, रीना पूर्वा जी। घर के फर्श में दरारें मिलेंगी, रजनी जल जी। घर के फर्श में चेक करना, दरारें मिलेंगी जी। घर के फर्श में दरारें मिलेंगी और ये आर्थिक समस्या का सूचक होती हैं। चीजें सही भी हैं, सब कुछ है, इनकम तो आर्थिक समस्या लगाए रखेंगी। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश। Can I translate in English? Yes. Fourth house. If Ketu is in 4th house, then you will see the floor of any house have cracks. Cracks in floor of house. Okay. Thank you. मून 8 में आ जाए, चंद्रमा 8 में है किसी का? अभी तो थे कई सारे लोग चंद्रमा 8 वाले। हाँ मेरा है सर मेरी डॉटर का है। ये चंद्रमा 8 वालों के घर में ना टेकचंद जी, पानी से लीकेज लगी रहती है, टिप 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 टिप, नल के घर के लीक करते रहते हैं। इनको जितना मर्जी ठीक करा लो, जितने मर्जी आप वो बुला लो, क्या नाम है, प्लम्बर अच्छे हाई क्लास के, ठीक है, उनके चंद्रमा 8 में होगा, घर में पानी में टिप 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 लीकेज लगी रहेगी, जो आर्थिक समस्या का सूचक होती है, परेशानी करती है, आर्थिक समस्या देगी। तो ऐसे में व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए और अपना जो पानी की टिप टिप वगैरह है उसको बेटर करना चाहिए, रेमेडीज करनी चाहिए। इसकी कई सारी रेमेडीज होती हैं, तभी नलकों की टिप टिप ठीक होगी, वरना टिप टिप ठीक नहीं होती है। घर के नलकों से टिप टिप लगी रहती है।